Guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to my channel. Learn spoken by अशोक सर। लर्न स्पोकन इंग्लिश बाय अशोक सर की तरफ से आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच में एक छोटा सा ग्रामर लेकर आया हूँ। ऐसे जानते हैं कि जीरो लेवल से हम लोग को जब नहीं आता है तो आगे चल के बहुत हमको परेशानियाँ सामना करना पड़ता है। परेशानियाँ ये होता है जैसे कि हमको पहले EJMR का हमको जाना ज़रूरी होता है हूँ को जाना ज़रूरी होता है। जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट वर्ब उसे कहते हैं जो समय चल रहा हो, वर्तमान काल कहते हैं जो समय चल रहा हो। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ। जैसे कोई आप गाड़ी चला रहे हो कंटिन्यूस, मतलब चला रहे हैं गाड़ी तो प्रेजेंट में चला रहे हैं ना। जैसे वो क्या है, जारी हुआ है, मतलब चलता रहता है, वो जारी रखा हुआ है। गाड़ी चलाना क्या है, जारी है। क्या है, वो जारी है। इसलिए जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट वर्ब उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ इज एम आर का प्रयोग करते हैं और गुण तत्व विशेषता का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि किसी को लक्षण बताना, जैसे कि वो ईमानदार है, वो बेईमान है, वो चोर है, वो पागल है, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, वो सियार है, वो शेर है, वो बेईमान है, ऐसे ऐसे ग्रामर इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जो हमको जाना, हंसना, रोना, जगना, उठना, बैठना, ये जो हमारा होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। जो प्रेजेंट वर्ब होता है इसमें वो क्रिया नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ गुरु तत्व विशेषता लक्षण इसमें बताया जाता है। जैसे कि कहते हैं सोहन बेईमान है, सोहन ईमानदार है, सोहन चालाक है, ऐसे ऐसे ग्रामर इसमें उपयोग किए जाते हैं। जैसे आप देखिए, आपके जैसे होते हैं आईडी में से होता है पहचान। आईडी में से क्या होता है, पहचान। आईडी में से होता है पहचान, जैसे है हूँ हो, है हूँ हो, है हूँ हो। उसके बाद होते हैं रूल में से होते हैं नियम। उसके बाद होते हैं सी, मतलब होते हैं सी ही। जो ही होता है हमेशा, जो हमारा ये ही होता है हमेशा मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा ये सी होता है, सी हमेशा फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ईट होता है निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। एक डिश होता है सजीव निर्जीव के दोनों प्रयोग किया जाता है। नेम में तो होता है कोई भी नेम चले लगा सकते हैं। के साथ इज का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ही शी इट, नेम के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। वी यू दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। जो वी यू दे आर है, हमेशा यहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं। वी यू दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। जो हमारा ही में से होता है वह, सी में से होता है वह, ईट में से होता है या, नेम में से कोई भी नेम, इज में से होता है या, फिर ईवी में से होता है हम, यू में से होता है तुम, दे में से होता है वे, आर में से होता है हूँ भी होता है, आई में से होता है मैं, और ए में से होता है हूँ। अब आते हैं स्ट्रक्चर में होता है। स्ट्रक्चर में कहा जाता है रचना करना उसे कहते हैं, जैसे अब मानिए आप एक घर बना रहे हैं, उसको हमको पक्का मकान बनाना है। मान लीजिए आपको पक्का मकान बनाना है तो आपको लिए उसको सीमेंट, बालू, गिट्टी और ईंट, पानी, मतलब सबको मटेरियल लाना पड़ता है। ये मटेरियल नहीं होंगे तो मान लीजिए घर आपका नहीं बन सकता है। इसीलिए जब चलते हैं नहीं खनते हैं, मतलब बुनियाद खनते हैं। जैसे बुनियाद आप खनते हो तो उसको हम एक एक ईंट का इकट्ठा करते हैं। इसलिए हम ग्रामर बनाते समय जो जीरो लेवल का ये समझ लो कि बुनियाद है, इस बुनियाद को हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए आज जैसे आप घर बना रहे हो तो मान लीजिए ये बालू नहीं है, सीमेंट है, तो सीमेंट रह क्या करेगा, जब बालू ही नहीं रहेगा। मान लीजिए बालू सीमेंट है, ईंट नहीं रहेगा तो आप घर तो नहीं बना सकते हैं ना। इसलिए ग्रामर बनाते समय हम लोग को एक एक रूल, एक एक नियम, एक एक मीनिंग को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप स्ट्रक्चर ले लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर कंपोनेंट इसे कहते हैं जो गुण तत्व विशेषता इंसानों का गुण बताता हो। जैसे बोलते हैं वो सियार है, जानवर तो है लेकिन सियार तो एक जानवर है, लेकिन उसका गुण क्या है, सियार होने का। हम करें कुत्ता है, कुत्ता तो एक जानवर है लेकिन गुण क्या है, कुत्ते होने का। हम करें राम बेईमान है, राम तो एक मनुष्य है, एक पर्सन है, लेकिन उसका गुण क्या है बेईमानी का। राम चालाक है, उसका गुण क्या है, चालाकी का।
सोवन नहीं, पुलिस से सोवन का गुण क्या है? पुलिस होने का। इसको गुण तत्व विशेषता कहते हैं, यानी कि कंपोनेंट कहते हैं। ईजेएमआर उसे कहते हैं जो सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया ईजेएमआर को बोलते हैं सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, जिसके द्वारा काम किया जाता हो। अफर्मेटिव में होता है सकारात्मक वाक्य। जो हमारा अफर्मेटिव होता है हमेशा होता है सकारात्मक वाक्य। सिंपल होता है साधारण, जिसमें सकारात्मक उसे कहते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग न किया जाता। तो हमेशा टेंस जो बनेगा उसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सिंपल हो उसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता हो। नेगेटिव होता है जो टेंस हम बनाते हैं उसमें हमेशा नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा नेगेटिव है जब हम टेंस बनाते हैं उसमें हमेशा नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको खाना नहीं खाना है, आपको खाना नहीं खाना है। अब जैसे कह लीजिए आपको खाना खाना है, तो आपको खाना खाना है तो अफर्मेटिव हो गया। हम कह रहे हैं आपको खाना नहीं खाना है तो नेगेटिव हो गया। उसके बाद है इंट्रीगेटिव। हम इंट्रीगेटिव पूछे क्या आप खाना खा चुके हैं, आप खाना खा चुके हैं, ये तुम्हारा हो गया इंट्रीगेटिव। हम प्रश्न पूछ लिए हैं। इंट्रीगेटिव में से होता है प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या क्यों लेकर हमेशा आता है। जैसे पूछ लिया आप क्या खाना खा चुके हो, फिर इंट्रीगेटिव नेगेटिव कहेंगे कि आप खाना नहीं खा चुके हो, क्या आप खाना नहीं खा चुके हो, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं ग्रामर। राम बेईमान है। राम बेईमान है, जो हमारा राम बेईमान है ये हमारा होता राम बेईमान। जो है हमारा जो राम बेईमान है ये क्या है, यानी कि सिंपल यानी साधारण वाक्य, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। हमारा क्या है ये हमारा सकारात्मक वाक्य या सिंपल साधारण। से बोलते हैं राम बेईमान है। नेगेटिव होता है राम बेईमान नहीं है। क्या राम बेईमान है, राम बेईमान क्यों है, राम बेईमान क्यों नहीं है। एक काम 6 बनाते हैं, इसी तरह हम हिंदी बनाते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट के साथ ईजेएमआर हमको लगाना बहुत जरूरी होता है। जब सब्जेक्ट लगाएंगे उसके बाद ईजेएमआर लगाएंगे, उसके बाद कंपोनेंट लगाएंगे। देखिए नाम आएगा तो इज लगाएंगे, ही सी इट आएगा, ही सी इट नेम के साथ आएगा तो इज लगाएंगे, ई आई के साथ एम लगाएंगे, यू दे के साथ आर लगाएंगे। इसलिए राम इज डिसऑनेस्ट, जो छोटा हमेशा साइलेंट होता है। राम इज डिसऑनेस्ट, राम इज डिसऑनेस्ट, राम इज नॉट डिसऑनेस्ट। तुम्हारा नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। ये तुम्हारा अफर्मेटिव हो गया, साधारण हो गया, यानी कि सकारात्मक हो गया। इंट्रीगेटिव ये है इज राम डिसऑनेस्ट, इज राम डिसऑनेस्ट। इंट्रीगेटिव प्लस नेगेटिव, इज राम नॉट डिसऑनेस्ट, वाई इज राम डिसऑनेस्ट, वाई इज राम डिसऑनेस्ट। हमारा क्या हो गया, वाई इज राम डिसऑनेस्ट। क्वेश्चन इंट्रीगेटिव टेंस, क्वेश्चन नेगेटिव टेंस बनाएंगे। वाई इज राम डिसऑनेस्ट, वाई का मीनिंग होता है क्यों, वाई का मीनिंग होता है क्यों, ये वाई का मीनिंग होता है WHY का मीनिंग होता है क्यों। चलिए हाय दोस्त, आपके लिए बहुत ये लास्ट वीडियो है। इसके आगे हम फिर आप पास्ट वर्ब डालेंगे। पास्ट वर्ब का हम वीडियो नेक्स्ट में पास्ट वर्ब बनाएंगे, ठीक है। वेलकम टू थैंक्स लव हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।